फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हमारी सिलेबस में कौन से पॉलिनोमियल में भी लीनियर। तो फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी टॉपिक को क्या कह दिया जाएगा? फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक ही बात है। इस चैप्टर को एक सही पोजीशन पर लेके जाते हैं ताकि क्वेश्चंस तो पूछ सकूं मैं। जितना भी हम लोगों ने क्लास 7th और 8th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है वो सारा का सारा यहां इंक्लूडेड माना जाएगा। क्लास 7th एंड 8th, जहां पर क्या नाम था चैप्टर का? सिंपल इक्वेशंस। ये वही का वही कॉपी पेस्ट है। पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर कॉपी पेस्ट हो गया है एक तरीके से। कई बुक्स में नाम सिंपल इक्वेशन के नाम से था और कई बुक्स में इसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो चैप्टर पूरा का पूरा यहां इंक्लूडेड माना जाएगा। इक्वेशन सॉल्विंग से लेकर वर्ड प्रॉब्लम्स तक पूरा चीट कोड सीखने पड़ेंगे। सब वैसा का वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सॉल्विंग सीखना। क्वेश्चन, पॉइंट जीरो ऑफ 2x - 3 7 - x। क्या है एक? क्या है ये एक? ये इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सबसे पहले। फिर हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। है तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन क्यों नहीं है ये? अब दिख गया तेरे को? सबसे पहले बोल दिया इक्वेशन है ये। लेकिन कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो डायरेक्टली नहीं निकलता। सबसे पहला काम होता है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। और इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे होगा? इक्वल्स टू जीरो लगाकर। तो ये हमारा हो गया गिवन पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है इस पॉलिनोमियल का? क्या करना है इस पॉलिनोमियल का? जीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। जीरो मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए ना। हमने जीरो लगा दी। वो यही तो डिमांड कर रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू सर्च करो जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? जीरो बन जाए। मैंने जीरो लगा दिया और जीरो लगते ही ये क्या बन गई? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। जैसे हमने क्लास 7th और 8th में इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करना सीखा था वही सारे काम करने हैं हमको। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना या इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्यूशन फाइंड करना एक ही बात है। दीज टू आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना एक ही बात है। डन है बात? 7th पढ़ी थी, 6 से सीधे जंप करके 9th में आई है। 6th ऐसे थी, ऐसे उल्टा कर दिया तो 9th में आ गई। नहीं पढ़ी थी? याद है थोड़ा बहुत चैप्टर? कोई बात नहीं, नहीं भी याद है अगर आज पढ़ना चाहेगी सारी चीज दोबारा से सिखा रहा हूं।
सर से पहले इसको 0 के इक्वल्स टू x से पहले कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं। फॉर फाइंडिंग जीरो इट इज कंपलसरी स्टेप कि हमको उसको इक्वल्स टू जीरो बनाना है, क्योंकि जीरो की डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बननी चाहिए, जीरो। डन है। अगर हमने ऑलरेडी इक्वेशन है। हाँ तो ठीक है ना, हमें तो चाहिए तो इक्वेशन ही। एक्स की वैल्यू किसमें से फाइंड होती है, वैल्यू फाइंडिंग हमेशा इक्वेशन से होगी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑलरेडी है, इट्स वेल एंड गुड, और इक्वेशन नहीं है तो हम बनाएंगे, इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे। डन है। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमको, जैसा हमने सीखा था। जितने लोगों को आता है वो आगे बढ़ो। गुड, वेरी नाइस। सबसे पहला काम होता है, अगर एलसीएम का क्वेश्चन है तो एलसीएम लेना है, और अगर एलसीएम नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं बन रहा है, तो ब्रैकेट ओपनिंग करनी है। डन। तो मैं एक एक करके ब्रैकेट ओपनिंग करता हूं। ब्रैकेट ओपनिंग के रूल, एक तरीके से हम -3 ब्रैकेट को 7 - x वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस ओनली टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। रूल यही कहता है मल्टीप्लीकेशन का। ओ अच्छा, डिवीजन तो हट ही गया, अब डिवीजन तो है ही नहीं हमारे इसमें किसी के पास, नहीं अब तो नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, वैसे क्या बना, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, डन -21, और इसको इससे करेंगे तो, सर। और कुछ बचा है या इतना ही करना है मल्टीप्लीकेशन। सर एक्स की वैल्यू अज्यूम भी करनी है क्या कुछ? क्यों, +3x इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा आप बोल क्या कह रहा था, सर एक्स की वैल्यू कुछ अज्यूम भी करनी है क्या? अज्यूम, फिर फाइंड क्या करेगा अगर अज्यूम ही कर ली तो, सर अननोन ओके सर, थोड़ी तब ना तो है, हो गया देखो मेरा। क्वेश्चन ही एक्स में दिया है। सर नहीं कह रहा था, तब तो हो गया मेरा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई कर दिया। अब तरीका क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ, नंबर नंबर वाली टर्म्स दूसरी तरफ, ठीक बात। वेरिएबल वाली दो टर्म्स है, दोनों को इधर ही रहने दो, अगर ऐड कर देना है तो अभी कर दो, या अगली स्टेप में करना है अगली स्टेप में करो, जैसे भी आपको लगे। और ये -21 इधर से उधर गए तो डन है। 5x इज इक्वल टू 21, और यहां से x की वैल्यू आ गई 21/5। जब कोई काम सीधे सीधे हो सकता है, उसको उल्टे एक्स्ट्रा तरीके से क्यों करना है, एक्स्ट्रा लेबर लगाकर, क्या इसको हम मैथ्स में वैल्यू नहीं मानते, 21/5 को मानते, तो फिर फालतू में इसको क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करना। तीन नुकसान, रिसोर्सेज वेस्टेज, पेन और इंक, इंक और पेपर, टाइम वेस्टेज, और तीसरा सबसे बड़ा रिस्क, अगर उसको कन्वर्जन करते वक्त गलती हुई तो मार्क्स काट लिया जाएगा, चाहे यहां तक सही था और इसकी जगह 4.4 लिख गए, उस पर गोला लगा के कम से कम आधा नंबर या 1/4 तो काटेगा ही काटेगा। तो एक्स्ट्रा रिस्क क्यों जनरेट करना अपने लिए। कई जगह ट्रेडिशन होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में ट्रेडिशन होता है, हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, वहां हम डेसिमल में छोड़ते हैं आंसर, तो हम वहां फॉलो करेंगे ना, यहां तो इसको बेटर आंसर माना जाता है। धन्यवाद। क्या मिला ये, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिला, और यही इक्वेशन दी होती तो हम क्या बोलते, ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है। यहां इक्वेशन गिवन नहीं थी, यहां पॉलिनोमियल गिवन था, इक्वेशन हमने बनाई, इसलिए एक्स की वैल्यू को क्या माना जाएगा, क्या बोला जाएगा, जीरो बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। उसने पूछा भी है क्वेश्चन में, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
डन है बात। Yes. तो चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं रिपीटेशन स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 7th और 8th के चैप्टर का। मैं 5-7 तरीके के तो क्वेश्चंस करवाता हूं, अच्छे अच्छे वाले, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे हम। डन है। तब एक ये चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन में आ जाएगा, हम कम से कम टेस्ट में पूछने लायक आ जाएगा। तो अब मैं सारे क्वेश्चंस को इक्वेशन की फॉर्म में ही सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि दोनों तरफ मैं क्वांटिटीज लिख सकूं। ठीक है, चलो एक ब्रैकेट वाला किया, तो अब एक कर लेते हैं हम फ्रैक्शन वाला। सिंपल वाला लेते हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन वाला। दो मेथड्स, एक स्कूल में सिखाया जाता है, एक मैं सिखाऊंगा। मेथड फर्स्ट, स्कूल वाला। स्कूल वाला मेथड क्या है? अलग अलग कर लो, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। 3x माइनस 3x/5, और ये x कैसा है इधर राइट साइड को? आरएचएस में पॉजिटिव, इधर आएगा तो ये -x इज इक्वल्स टू -7/9 ऑलरेडी आरएचएस में है, और इधर से +5 उधर गया तो फिर क्या कहते हैं स्कूल के टीचर्स? अलग अलग एलसीएम ले लो दोनों साइड का, अपना इधर का अलग इधर का अलग। कोई है जिसको एलसीएम सॉल्व करके न्यूमरेटर बनाना नहीं आता हो? प्रयास न्यूमरेटर बनाना आता है? मेथड 1 तो हो सिखा, गया। मुझे सिखा बेटा, मेरे को नहीं आता। हाँ हाँ, फ्री चल रहे हैं। 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3x², 3x। फिर आगे कैसे? आगे और -x। इसका डिनोमिनेटर क्या है? तो जो प्रोसीजर इसके लिए लगाया उसके लिए क्यों नहीं लगाया? मैं तो खुश हो गया था कि इसके ऊपर पूरा ढंग से प्रोसीजर लगाया है तूने। अब लगा दो प्रभु। 5 को साइन नहीं लगाएंगे कुछ भी, सीधे 5x -5x। इधर का भी तू सॉल्व करवा, गलती की है तो। एलसीएम राइट साइड का 9 एलसीएम माइनस का 7, माइनस का 45। ठीक है, इधर न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स, इधर न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उन्नति क्या आएगा इधर एलएचएस में? -2x/5। रक्षित इधर क्या आएगा आरएचएस में? माइनस। अरे एक बार लिखने तो देते, फिर पूछते ना गलती की। चाहे जल्दी मचाते हो, थोड़ा सा मतलब करने तो दिया करो गलतियां। अभी मैं पूछता उससे, हाँ 62 ही बोला ना तूने? ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की स्टेप करते हैं। ये डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। ये एरोज शो करना कंपलसरी नहीं होता, शो कर दोगे तो पाप नहीं पड़ेगा, शो करना नहीं होता है वैसे तो। क्या बन गया? इज इक्वल्स टू
-260। अब क्या करेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? ओजस्वी बता क्या लिखूं अब मैं, यहां क्या लिखूं? क्यों ये माइनस इधर से उधर गया तो प्लस का नहीं बना? ध्यान रखना, ये -18 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर डिवाइड भी -18 ही होगा, हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? और अब कोई कैंसिलेशन वैंसिलेशन हो रहा है तो हम कर देते हैं, 2 से तो हो ही रहा है कम से कम। पहले तो माइनस से माइनस गया, इसका आंसर आ गया 130/9। डन है? क्लियर है? इसी का सेकंड मेथड, रोइट्स मेथड, मैं ही सिखाता हूं और तो कोई सिखाता भी नहीं है। ये मेरा मेथड है, मैं हमेशा इससे करता हूं क्वेश्चन को। दोनों तरफ एलसीएम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब एलसीएम लेना तो कंपलसरी है। तो जब एलसीएम लेना कंपलसरी है तो उस एलसीएम को एक साथ ले लेते हैं। टोटल एलएचएस और आरएचएस में मिलाकर कितनी टर्म्स? 4। कितने के पास डिनोमिनेटर है और 2 के पास नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, कह तो रहा हूं मैं, बस केवल कुछ स्टूडेंट के हिसाब से दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इन चारों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगा। 45। This is called common LCM of LHS and RHS, and it should be written under the sign of equals to, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे टीचर को भी और खुद को भी कि ये कहां का एलसीएम है, एलएचएस का है या आरएचएस का है या कॉमन है। कहां का है? ये कॉमन का है। और अब चारों टर्म्स को जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था न्यूमरेटर्स को वैसे सॉल्व करेंगे 45 के अकॉर्डिंग। 45 डिवाइडेड बाय 5, 9। 9 मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर। 45 डिवाइडेड बाय 1, 45। 45 मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर 5, 2 to 5। 45 divided by 1, 45 multiplied to the numerator x, 45 divided by 9, 5, 5, 5, और 5 multiplied to the numerator -5। किसी को दिक्कत इसमें? श्योर? पक्का? बढ़ जाऊं आगे। इसने तीनों काम कर दिए, एलएचएस का एलसीएम, आरएचएस का एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों काम परफॉर्म हो चुके हैं। अब क्या करना होता है? मन में मंत्र बोलना है, छू मंत्र छू, और इसको कर देना है गायब, जैसे ये था ही नहीं। एग्जाम में मत लिख के आ जाना ऐसे गायब, ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और इसीलिए हिंदी में लिखा है कि तुम लोग नहीं लिखो। जैसे भी लिखो, यहां पर जैसे भी लिखो, एग्जाम में नहीं लिखना है हमको। डन? आपके पास केवल न्यूमरेटर बचा है, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको करना है करो। क्या करते हैं न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए? वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। 27x माइनस 45x इज इक्वल्स टू सर -35 माइनस 225। बोले सर प्लीज। सर 260/18 किससे कट होता है? 2 से अच्छा हाँ सर। ऊपर किया तो सर है। नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर सोच रहा था। -18x इज इक्वल्स टू -260, और x इज इक्वल्स टू -260 अपॉन -18, कैंसिल आउट।
9 टाइम्स 130 टाइम्स 130 अपॉन 9। क्लियर है? Yes, sir. ये छोटा होता है, टाइम बचाता है। कभी कभार थोड़ी सी कैलकुलेशन या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है उस वाले कॉमन मेथड से। डन है?